हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। वो एक पार्क में सर्कल बनाकर एक गेम खेल रही हैं और उस सर्कल पर वो खड़ी हुई हैं, ठीक है। और उस सर्कल की जो रेडियस है वो हमें दी गई है 5 मीटर। तो सर्कल की जो रेडियस है बेटा वो 5 मीटर है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने सलमा को बॉल थ्रो की है और सलमा ने मनदीप को, एंड मनदीप ने रेशमा को बॉल फेंकी है, ठीक है। रेशमा ने सलमा को, सलमा ने मनदीप को और मनदीप ने रेशमा को बॉल फेंकी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो यहाँ पे कह रहे हैं रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि हमें इसमें पूरा आर एम फाइंड करना है, ठीक है। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस आर एम फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्शन? ये हमारे सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से हम आर को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। आर को हम ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आर ओ को ज्वाइन किया है और ओ को हम एस से ज्वाइन कर रहे हैं, ओ को एस से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर हम इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना, हमें इसमें आर एम फाइंड करना है, ठीक है। आर एम फाइंड करना है, फाइंड आर एम कंस्ट्रक्शन है इसमें हमारी, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, आर ओ को ज्वाइन किया है एंड ओ एस को ज्वाइन किया है। ज्वाइन आर ओ एंड ओ एस, ठीक है। आर ओ और ओ एस को अगर हमने ज्वाइन किया है तो यहाँ पर हमें क्या मिला है बेटा, ओ पी। देखो ये जो ओ पी है, पहले देखो जो आर एम है, आर एम ये हमारी एक कोर्ड है, ठीक है। आर एम हमारी कोर्ड है और कोर्ड पर सर्कल के सेंटर से ओ पी परपेंडिकुलर पड़ रहा है, आर एम पर परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है यहाँ पे। तो अगर ये हमारा ओ पी परपेंडिकुलर है, आर एम हमारी कोर्ड है, तो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आर पी इक्वल टू पी एम, ठीक है। सो आर, यहाँ पे देखो ओ पी परपेंडिकुलर है आर एम पर, ठीक है। ओ पी हमारा परपेंडिकुलर है आर एम पर, सो आर पी इज इक्वल टू पी एम, ठीक है। ये हमें यहाँ पर इससे ज्वाइन करने से मिला है, ओ एस को हमने ज्वाइन किया तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मिली है। ओ पी परपेंडिकुलर है आर एम पर और आर पी और पी एम हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम आर पी भी फाइंड कर लेते हैं या पी एम फाइंड कर लेते हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे और उसका डबल करके हम अपना पूरा आर एम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर हमें सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो आर ओ पी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बट हमें सिर्फ यहाँ पर रेडियस पता है, रेडियस हमें पता है ये कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड यानी आर पी और ओ पी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास होता तो हम यहाँ इनमें से कोई एक चीज़ भी होती तो हम अपना हाइपोटेन्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगाकर यहाँ पर अपना आर पी फाइंड कर सकते थे, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगा सकते, तो अब आ जाते हैं हम अपने एरिया पर। हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे, किसका, आर ओ एस ट्राइंगल का, पूरे आर ओ एस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एरिया फाइंड करेंगे आर ओ एस का, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इन ट्राइंगल आर ओ एस ट्राइंगल में
क्या है हमारे पास, हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इन ट्राइंगल ROS एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस हमारे पास क्या है, OS हमारा बेस है। अब OS क्या है, कितनी साइड होगी इसकी, कितनी लेंथ होगी OS की लेंथ है बेटा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक है, तो ये हमारा है 5 मीटर। ठीक है, OS बेस इसमें हमने OS माना है। ठीक है, और हाइट है हमारी RP, इस ट्राइंगल की बात हो रही है तो OS हमारा बेस है और RP हमारी हाइट है। ठीक है, OS बेस हमारा 5 मीटर और हाइट है हमारी RP। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एरिया आ गया है 5/2 RP, 5/2 RP, ये आ गया हमारे पास एरिया। ठीक है, इसको हम अपना फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, आगे चल के हमें इसका यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS हमने फाइंड किया है, बट यहाँ पर RP की वैल्यू हमारे पास नहीं आई है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास और भी तरीके होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन सा मेथड है, क्योंकि यहाँ पे RP की वैल्यू तो नहीं निकली इस तरीके से। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके भी हम अपना एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारे पास √S S-A S-B S-C। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हमें चाहिए यहाँ पर S होता है हमारा सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का, जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम। ठीक है, A + B + C/2। तो यहाँ पे A है हमारे पास 5 और ये भी हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 6 है। ठीक है, 5 + 5 + 6/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 10 और 6 16 16/2 16/2, 2 से डिवाइड करेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेमी पैरीमीटर आ गया है, सेमी पैरीमीटर आ गया है बेटा हमारे पास 8 मीटर। ठीक है, सेमी पैरीमीटर हमारे पास 8 मीटर आ गया। अब इसको हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, फिर से लिख लेते हैं, S S-B S-C। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। S हमारा 8 है, तो एक हमारी साइड क्या थी, 8 - 5, दूसरी है 8 - 5 और तीसरी है 8 - 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 5 है और ये भी पूरी हमारी क्या थी, रेडियस है, ये भी हमारे पास 5 है और RS हमारे पास 6 है, तो 5 5 6। ठीक है, तो यहाँ से 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है ना बाहर कोई, तो 8 5 3 और 8 में से 5 माइनस किया 3, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 को हम लिख सकते हैं, 8 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे, प्राइम फैक्टर करोगे 8 का, तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, जैसे 8 है हमारे पास, इसके अगर आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 2 × 2 × 2, इस तरीके से हम यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 × 3 × 2। ठीक है, तो अब जिनका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से इस 2 का और इस 2 का पेयर बन रहा है तो इनमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 मीटर क्या आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS इज इक्वल टू 12 मीटर। ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने एरिया फाइंड किया था
फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने एरिया फाइंड किया था 5/2 RP, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और अब यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS फाइंड किया 12 मीटर। तो ये हमारा एरिया ROS ट्राइंगल का है और वो जो हमने फाइंड किया था वो भी हमारा ट्राइंगल ROS का एरिया है। तो दोनों ही अगर ट्राइंगल ROS के एरिया हैं तो दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम इनको इक्वेटेट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से दोनों को इक्विटेट करेंगे। 5/2 RP इज इक्वल टू 12, ठीक है। दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही ट्राइंगल के एरियाज हैं तो दोनों इक्वल होंगे। 5/2 RP इज इक्वल टू 12, ठीक है। RP हमें फाइंड करना है, सो RP को एक तरफ रखेंगे और 5/2 जब दूसरी साइड जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 12 2 जा 24, 24/5, 24 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 24, पॉइंट लगा के 10 ऐड करेंगे, 5 8 जा 40, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 4.8 मीटर। RP हमारे पास आ गया है 4.8 मीटर, ठीक है। अब RP हमारे पास आ गया बेटा 4.8 मीटर। RP अगर 4.8 है तो हमारा PM भी हमारा 4.8 हो जाएगा और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास RM आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RM इज इक्वल टू RP प्लस PM। तो RP हमारे पास आ गया है 4.8, सो PM भी हमारे पास 4.8 होगा। तो दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 8 16, 6 1 कैरी, 4 और 4 8 और 1 9, 9.6 मीटर, ठीक है। तो RM हमारे पास आ गया 9.6 मीटर, ये इसका आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये था हमारा, देखो बेटा फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। ये हमारा सर्कल था, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर रेशमा, सलमा और मनदीप इस तरीके से बैठी हैं कि रेशमा और सलमा का डिफरेंस 6 मीटर है, सलमा और मनदीप का डिफरेंस 6 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। तो रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस हमें फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने सेंटर को OR से ज्वाइन कर दिया, O को S से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी क्या है, रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल ROS का यूज़ किया है। ट्राइंगल ROS का एरिया निकाला पहले हमने 1/2 बेस इंटू हाइट की हेल्प से, फिर हमने ROS का एरिया फाइंड किया हीरोन्स फॉर्मूला से और फिर दोनों एरियाज को हमने इक्विटेट कर दिया और RP की वैल्यू फाइंड कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से RP जो है वो PM के इक्वल है, तो दोनों को प्लस किया और RM हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।